है पार्ट 4 ऑफ लॉज ऑफ मोशंस। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड चलिए पढ़ते हैं। तो बेसिकली दिया कि जैसे हमें स्पीड बढ़ाने के लिए साइकिल का हमें अपना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है पेडल पे, और हॉर्स का मूव करने को ऑब्वियसली हॉर्स को आगे चलना पड़ता है बहुत स्पीड से और अपना मसल स्ट्रेच करता है। फिर बोट को भी ऐसे ही हम हिलाने के लिए मीन्स वाटर में करते हैं। बट जो गैलीलियो थे, साइंटिस्ट थे, उनके हिसाब से फोर्स नहीं ज़रूरत है एक ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए। तो वो बोले कि वो ये सब को अप्रूव नहीं कर रहे थे। वो बोले कि नो फोर्स इज नीडेड टू कंटिन्यू द मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। इफ द बॉडी इज सेट इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन इवन इफ व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू सेट द बॉडी in motion withdrawn, provided that no other force such as friction to oppose etc are in motion. So basically वो कहे कि एक बार जब हम बॉडी को मोशन में कर देंगे उससे हमें मतलब जैसे ना बॉल कुछ देरी जाके रुक जाता है पर हमें उससे फिर वो ऑटोमेटिकली मोशन में रहेगा, वो रेस्ट में आएगा ही नहीं। वो कब होगा? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स जैसे फ्रिक्शन होता है वो बैक लेता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा होता है जहाँ पे बिल्कुल भी फ्रिक्शन मीन्स जो एरिया बनाते हैं उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। और आप देखेंगे कि जितना भारी बॉल रहेगा अगर उतना भारी आपको कुछ फेदर्स डाले जाए वो सेम स्पीड पे लैंड करेंगे, एग्जैक्टली सेम एंड इट्स ट्रू। तो बेसिकली वो कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इफ वन सेट इन मोशन मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक बार जब उसको मोशन में कर दो तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही रहता है। तो ये था गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। इफ़ अ बॉडी, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होता, और अगर बॉडी मूव कर रहा है वो मूव करेगा सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, अगर स्टेट ऑफ मोशन में है वो मूव करता रहेगा वही सेम डायरेक्शन और वही सेम स्पीड पे, अनलेस अगर जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट आता है द qualitative discussion of the Newton's first law. Basically, the Newton's first law can be understood in the following two parts. First is the definition of inertia and second is the definition of force. Basically, the definition of inertia, it tells that Newton's first law gives a definition of inertia according to which an object cannot change its state by itself. So, when an object is at rest, it cannot change its state by itself. If we take the example, the book is lying on the tabletop will remain placed at its place unless it is displaced. मतलब जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे वहाँ पे, हम बुक को पिक करने जाएंगे तभी तो हमारा फोर्स लगेगा, तब तक वो मीन्स नॉर्मल रहेगा। और इनर्शिया बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू of which it tends to retain its state of rest or of motion is called inertia. It is the inherent property of each object. Next is the definition of force. Basically force वो होता है, वो external cause होता है जो क्या करता है, वो जो रेस्ट पे जो ऑब्जेक्ट था उसको मोशन में लाता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी है हमारा और मास भी है, और द सम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इज जीरो। नेक्स्ट कम्स द मास एंड इनर्शिया। बेसिकली इनर्शिया जैसे मैंने बताया इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मीन्स हर ऑब्जेक्ट में इनर्शिया होना इम्पॉर्टेंट है। द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। बेसिकली इनर्शिया इज द मास, ओके। तो जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी में उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। जैसे आप एक पेंसिल लेंगे उसका मास बहुत कम होता है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, पर आप एक बॉल लेंगे तो उसका मास थोड़ा ज़्यादा होता है पेंसिल से ऑब्वियसली, तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इफ़ वी टेक दैट अ क्रिकेट बॉल एंड अ टेनिस बॉल, तो क्रिकेट बॉल ऑब्वियसली मोर मैसिव होगा क्योंकि उसका जो मेटल होता है ऑब्वियसली बहुत हार्ड होता है, और टेनिस बॉल, और जब आप उन दोनों बॉल को सेम स्पीड से मीन्स आप थ्रो करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ईजियर होगा टेनिस बॉल को पकड़ने के लिए दैन
क्रिकेट बॉल को पकड़ने के लिए, और हम कुछ भारी चीज़ उठाने में हमको बहुत ताकत लगता है क्योंकि उसमें मास ज़्यादा है, ऑब्वियसली इनर्शिया ज़्यादा होगा, और कुछ हल्का चीज़ होगा तो उसमें मास कम है तो ऑब्वियसली इनर्शिया कम होगा. So that is for today's video. I hope you like this video. So give it a thumbs up and do subscribe to my channel. So till then, take care and bye bye.